इस दफ़ा मैंने 330 एकड़ पे चावल काश्त की है, जिसमें पर एकड़ के हिसाब से 70-75 मन एकड़ निकल रहा है, जो अच्छी ज़मीनें हैं। जो कुछ हल्की ज़मीनें हैं तो उनका फिर कम निकलता है, 40 मन 50 मन इस हिसाब से। अब कुछ नहीं हुआ, सारे डूब गए। 32 एकड़ थे, 32 एकड़ डूब गए पानी में। अच्छा। जी हाँ भाई, पूरा आधा नुकसान है, आधे से भी ज़्यादा है। हम लोग जो चावल लगाते हैं ना, वो फिर आधे से भी ज़्यादा नुकसान हुए। इब्तदाई तौर पर 2022 में फसल के लिए 9 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के थी। ताहम चावल की बुवाई के सीजन के दौरान नहरी पानी की कमी की वजह से तखमीने पर नजरसानी करके 8.6 मिलियन टन कर दिया गया। इसमें से सूबा सिंध ने 2.3 मिलियन टन पैदावार का तखमीना लगाया, खास तौर पर इसके चावल के इलाके से जो सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। पैदावारी नुकसान का तखमीना 1.8 मिलियन से 1.9 मिलियन टन तक है। खड़ी फसलों के अलावा सैलाब ने जाती इस्तेमाल के साथ साथ अगली फसल के बीज के लिए घरों में पड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया है। फसल के नुकसानात का तखमीना तकरीबन 2.2 मिलियन टन लगाया गया है, जिनमें से ज्यादातर गैर बासमती यानी मोटे चावल की इकसाम है। सर, हमारा जो इंटीरियर सिंध का जो अपर सिंध का एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। आप शिकारपुर, लाड़काना, आपका दादू, बदीन के भी कुछ इलाके मुतासर हुए। तो बहरहाल ओवरऑल जो है हमारा तकरीबन 40% क्रॉप, जो हमें समझ आ रहा है 40 से 50% क्रॉप हमारा 86 का जो है वो तबाह हुआ है इस साल। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं आपको और भी ऐड करूं, उसके साथ साथ हमारी पंजाब के एरियाज़ में 86 की क्रॉप थोड़ी बड़ी ही है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो वो भी तकरीबन 10-12% इजाफे के तहत जो है आप उसको एडजस्ट करेंगे तो वो 30-35% पे आ जाएगा। पैदावार बढ़ाने के लिए मुकामी किसान कोशिश कर रहे हैं और नुकसानात से तजर्बात हासिल कर रहे हैं। हमारा जो इलाका है ये एक सेम ज़दा इलाका है। यहाँ पे सबसे जो फार्मर, जो किसान इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जब पानी आ जाए तो उस वक़्त लेट ना करे। अगर उसने 15-20 दिन लेट कर दिया तो उसकी ज़मीन जो है वो नहर में पानी चलने की वजह से और खालों में पानी चलने की वजह से, या साथ में जो किसान पानी भरेगा तो उसकी वजह से उसकी ज़मीन बहुत कम पैदावार देगी। तो एक तो टाइमिंग मस्ट है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो है टाइमिंग को फोकस करना चाहिए। जैसे पानी आ जाए, क्योंकि हम जो है वो नहरी पानी पे हैं और बिल्कुल आखिरी बैराज है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 8.9 मिलियन टन चावल पैदा करता है, जबकि मुल्क में सिर्फ 4 मिलियन टन इस्तेमाल होता है। बाकी को बरामद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2021 की इसी मुद्दत के मुकाबले में जुलाई से नवंबर 2022 के दौरान पाकिस्तान की चावल की बरामदात में मजमूई तौर पर बासमती और गैर बासमती की मिकदार में तकरीबन 30% कमी और कीमत में तकरीबन 11% की कमी वाक़ई हुई है। ताहम चीन के कस्टम्स की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2022 के पहले 10 महीनों के दौरान चीन ने पाकिस्तान से मुख्तलिफ इकसाम के चावल की 10 लाख टन से ज्यादा दरामद की है, जिसमें साल ब साल 41% इजाफा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो है अगर बासमती की बात अगर हम बात करें कोर्स वैरायटी की, तो कोर्स वैरायटी में सर हमारे पास पंजाब में PK 386 दो किस्म का आता है, एक सुपरी आता है, एक लाल आता है। इसके साथ साथ C9 हमारे यहाँ होता है इंटीरियर सिंध में, और 86 होता है। और इसके बाद ब्रोकन राइस होता है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे चाइना की और मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज़ की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रोकन राइस से सर लोग जो हैं वो ग्लूकोज भी बनाते हैं और भी बहुत सारे क्रैकर्स वगैरह बनते हैं दुनिया मुख्तलिफ में। तो चाइना जो है इसका हमेशा बायर रहता है ब्रोकन राइस का, और हम ये देखते हैं कि चाइना की मार्केट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। हमारे चावल को वो लाइक इसलिए भी करते हैं कि हाइब्रिड सीड हम उनका यूज़ करते हैं, तो उनकी मार्केट से फेमिलियर जो चीज़ है वो हाइब्रिड राइस है, तो वो इस चावल को समझते हैं और उनकी क्वालिटी को हम समझ रहे हैं, तो वो बेहतर से बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारी वैरायटीज़ इस वक्त मौजूदा हालात में। सीपैक के तहत पाकिस्तान और चीन के लिए ज़राई शोबे में तावन के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मुकामी किसानों के लिए इनका कहना था कि इन सालों में चावल की बढ़ती हुई पैदावार की बड़ी वजह चीन से दरामद किए गए हाइब्रिड बीज हैं। यहाँ पर मुझ समेत जो अक्सर जो ज़मींदार हैं वो जो चाइना के जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जो बीज हैं, हाइब्रिड को जो है वो हम अवलियत देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि अब हम ये हाइब्रिड का तजर्बा कर चुके हैं
और ये जो है आप ये समझ लें कि ये हाइब्रिड जो है जो डबल पैदावार देती है। अगर हम यहाँ के लोकल जो बीज थे उनको अगर इस्तेमाल करते थे वो 20 से 30 मन आती थी, और यहाँ पर अब जब हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपनाई है तो वहाँ पर पैदावार में 100 से 150 गुना इजाफा हुआ है। और कौन नहीं चाहेगा कि उनकी पैदावार में जो है वो 100 से 150 गुना इजाफा हो। तो इसलिए हम जो है वो मुत्तफ़िक हैं हाइब्रिड से। और ज़्यादातर तकरीबन अगर हम अपने इलाके की बात करें तो हमारे इलाके में 70 से 80% जो ज़मीनें यानी 4 से 4.5 लाख एकड़ पे हाइब्रिड ही लगता है। मुकेश कुमार 2010 से जिला बदीन में चावल की मिल चला रहे हैं। इसने हमें बताया कि कारोबार में चीन से दरामद की गई कुछ मशीनें बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाती हैं। यार हमारे पास तो कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ तो हमारे पास लाहौरी हैं, एलिवेटर हैं, राउंड छाने हैं, हल्लर हैं, राउंड झूले हैं, वो तो हमारे लाहौरी हैं। बाकी जो पॉलिश वाले आइटम है ना वो हमारे लाहौर ये चाइना है, मेड इन चाइना ही है। SM18 बोलते हैं उसको, SM18 वो चाइना की है। सेपरेटर जो है वो भी मेड इन चाइना का ही है। वो तो हमारे कराची में डीलर बैठे हुए हैं, उससे ही हम लेते हैं मशीनरी जो इसको हस्की और पॉलिश करती है। जो पॉलिश वाला सिस्टम जो है ना वो हमारा चाइना का ही लगा हुआ है। बिल्कुल सर, हमें उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान तो खैर एक बहुत छोटा सा मुल्क है। अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, इनकी टेक्नोलॉजी से सीखना चाहिए, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लैब्स हैं और जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बनी हुई है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बननी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी साइंसदान पैदा हों और इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे मुतारिफ़ हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे भी आएँ, तो इससे यकीनन हमें बहुत फ़ायदा होगा।